अब देखिए, अब बात करते हैं दूसरे पद के बारे में। इसका दूसरा पद है, उस दूसरे पद के बारे में बात करते हैं। तो दूसरे पद में देखिए क्या है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन लक्ष्मण कहा कहते हैं हंसी हंसकर हमरे हमने जाना जाना। लक्ष्मण परशुराम जी हैं, उनके उनको जब गुस्सा आ रहा है तो उनको गुस्से को बढ़ाने के लिए उन पर व्यंग्य वचन कसते हैं, व्यंग्य कसते, और व्यंग्य कसते हुए क्या कहते हैं, लखन कहा, लक्ष्मण ने कहा हंसी हंसकर हमरे जाना। लक्ष्मण हंसकर परशुराम जी को कहते हैं कि हे परशुराम जी, हमने तो ये जाना है, हमने तो ये समझा है, सुनहु सुना देव परशुराम जी सब सारे धनुष समाना समान। कि हे परशुराम जी, हे परशुराम जी, हमने तो ये जाना और सुना है, हे परशुराम जी, हमने तो ये सुना और समझा है कि सारे धनुष कैसे होते हैं, सारे धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, का क्या क्षति यानी हानि, लाभु लाभ, जून यानी पुराना, धनु धनुष, तोरे तोड़ना। हे मुनिवर, ये पुराना धनुष था। हे मुनिवर, ये पुराना धनुष था और पुराने धनुष के टूटने से क्या तो हानि क्या लाभ। हे मुनिवर, पुराना धनुष था, पुराने धनुष के टूटने से न तो कोई हानि है न कोई लाभ है। ऐसा नहीं है कि हमने इस धनुष को तोड़ दिया तो इस धनुष को तोड़ने से हमें कोई फायदा हुआ है, आपको कोई हानि हो गई। ये तो पुराना धनुष था, टूट गया, इसके टूटने से न तो आपको हानि हुई है और न हमें कोई लाभ हुआ है। देखा राम नयन के भोरे, और आप सोच रहे होंगे कि देखा देखा राम, राम ने नयन के आंखों के भोरे धोखे से, आप सोच रहे होंगे कि राम ने इसे आंखों के धोखे से देखा होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये राम ने इसे आंखों के धोखे से देखा होगा और आंखों के धोखे से देखने के कारण ये टूट गया होगा। लेकिन हे मुनिवर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो पुराना धनुष था, धनुष पुराना होने के कारण टूट गया है, इसमें किसी का कोई लाभ या हानि नहीं है, न तो आपकी कोई हानि है और न इसमें हमारा कोई लाभ है। छुअत टूट रघुपति उन दोषु, छुअत छूते ही टूट टूटना रघुपति हूँ, राम ने नहीं दोषु दोष। कि ये तो छूते ही क्या हो गया, टूट गया, इसमें किसका कोई दोष नहीं है, राम का। हे मुनिवर, ये तो छूते ही टूट गया, राम ने जैसे ही हाथ लगाया, इसके हाथ लगाते ही ये टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि, हे मुनिवर, बिनु काज बिना काम के करिए करना, कत क्यों रोसु क्रोध। हे मुनिवर, आप बिना काम के ही इस प्रकार से गुस्सा क्यों कर रहे हैं। हे मुनिवर, आप बिना काम के इस प्रकार से, हे मुनिवर, अकारण ही आप इस प्रकार से गुस्सा क्यों कर रहे हैं। अब जब लक्ष्मण इस प्रकार की बात परशुराम जी को कहते हैं तो परशुराम जी क्या करते हैं, बोले बोलते हैं चिते देखकर परशु की ओर, फरसे की ओर। अब लक्ष्मण ने जब परशुराम जी को इस प्रकार की बातें कही तो परशुराम जी को क्रोध आ जाता है और क्रोध करते हुए अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं, अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं कि रे सट, अरे मूर्ख, सुने ही सुना नहीं सुबाहु, सुने ही सुना सुबाहु, स्वभाव ने नहीं मोरा मेरा। कि अरे मूर्ख, अरे मूर्ख बालक, तुमने अभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। अरे मूर्ख, परशुराम जी है वो अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं कि अरे मूर्ख बालक, तूने अभी तक मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकू बोली बधो नहीं तो ही बालकू, बालक बोली समझकर बधो वध नहीं तो ही तेरा। कि मैं बालक समझकर तेरा क्या नहीं कर रहा हूं, वध नहीं कर रहा हूं। तू बार बार बोले जा रहा है, तू बार बार बोले जा रहा है और मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़, केवल केवल मुनि जड़, साधारण मुनि जान ही जानना मोही मुझे। और तू केवल मेरे को क्या जान रहा है, तू मेरे को केवल जड़ मुनि जान रहा है, अर्थात साधारण सा मुनि समझ रहा है। मैं तो तेरा वध नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुझे बचाता आ रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि छोटा बालक है, भी मर जाएगा, और तू बदले में मेरे को केवल साधारण मुनि समझने लग गया है। तू मेरे को साधारण मुनि की तरह मान रहा है। तो कहते हैं कि देख, तेरे को बता देता हूं, मैं कोई साधारण मुनि नहीं हूं, मैं साधारण मुनि नहीं हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, बाल ब्रह्मचारी, मैं कैसा हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति कोई अत्यधिक क्रोधित। कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मेरा स्वभाव ही है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यधिक क्रोधित, मेरा स्वभाव है वो अत्यधिक क्रोधित है। विश्व विदित, विश्व संसार विदित यानी जानकार, विश्व विदित संपूर्ण संसार जानकार है। क्षत्रिय कुल द्रोही दुश्मन, क्षत्रिय कुल, क्षत्रियों का कुल, राजाओं का कुल, द्रोही दुश्मन। और सारा संसार क्या जानता है कि मैं किसका दुश्मन हूं, मैं किसका दुश्मन हूं, क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं। और सारा संसार इस बात को जानता है कि मैं जो क्षत्रिय कुल है उस क्षत्रिय कुल का क्या हूं, सबसे बड़ा दुश्मन हूं।
भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, भुजबल भुजाओं के बल पर भूमि धरती भूप राजा बिनु विहीन किन्हीं किया। मैंने क्या किया है, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजाओं से भूपों से विहीन किया है। मैंने क्या किया है, मैंने इस धरती को, मैंने बहुत बार इस धरती को क्या किया है, राजाओं से विहीन किया, राजाओं से विहीन किया। इस धरती पर जो राजा महाराजा हैं उनको परास्त करके मैंने क्या कर लिया है, ये धरती जीत ली है। विपुल बार यानी बहुत बार, विपुल बार यानी बहुत बार, महिदेव ने ब्राह्मण दिन ही देना। और मैंने उस जीती हुई धरती को, जो राजाओं से विहीन किया ना जिस धरती को, ये जो जीती हुई धरती है, इस धरती को मैंने क्या किया है, बहुत बार दे दिया। किसको दे दिया, ब्राह्मणों को। किस जीती हुई धरती को मैंने बहुत बार ब्राह्मणों को दान दे दिया, दान में दे दिया। सहस्र बाहु भुज भुजा छेद निहारा काटने वाला, कि सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को काटने वाला, परसु फरसा बिलोकु देखो महीप कुमारा राजकुमार। यानी लक्ष्मण को कहते हैं कि हे राजकुमार, हे राजकुमार, तुम मेरे इस फरसे को देखो, तुम मेरे इस फरसे को देखो। इस फरसे ने क्या किया है, इस फरसे ने सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को भी काट दिया है। या कह सकते हैं कि परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं कि सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। अरे राजकुमार बालक, सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। आगे क्या कहते हैं, मातु पिता ही जनी सोच बस, मातु पिता ही माता पिता जनी मत सोच बस शोकग्रस्त। कि हे राजकुमार, अरे राजकुमार, अरे बालक, तू तेरे माता पिता को शोकग्रस्त मत कर, तू तेरे माता पिता को शोकग्रस्त मत कर। करसी महिष किशोर, करसी करेंगे महिष किशोर राजकुमार। कि हे राजकुमार, तू तेरे माता पिता को शोकग्रस्त मत कर। तेरी स्थिति के बारे में जब तेरे माता पिता को पता चलेगा तो वो अत्यधिक दुखी होंगे, वो अत्यधिक दुख प्रकट करेंगे। अरे राजकुमार, तू तेरे माता पिता को दुखी मत कर। जब वो तेरे बारे में जानेंगे ना, तेरे बारे में जानेंगे ना, तो उन्हें बहुत अधिक दुख होगा, वो बहुत अधिक दुख करेंगे। क्यों कह रहे हैं ऐसी बात कि मैं तेरा वध कर दूंगा, अभी तू ज्यादा बोल रहा है मेरे सामने, मुझे क्रोध दिलवा रहा है, इसलिए मैं तुझे मार दूंगा, तेरा वध कर दूंगा। और तेरे माता पिता को जब तेरी स्थिति के बारे में पता चलेगा तो तेरे माता पिता बहुत अधिक दुखी होंगे। देखो आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि गर्भनय के अर्भक दलन, गर्भनय के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, गर्भनय के गर्भ, गर्भनय के गर्भ में अर्भक बच्चे, दलन नाश, परशु फरसा मोर मेरा अति अत्यधिक घोर भयंकर। और क्या कहते हैं कि गर्भ, गर्भनय के गर्भ में अर्भक बच्चे, गर्भ है, गर्भनय के अर्भक गर्भ में पलने वाले बच्चे, दलन नाश करना। परशु फरसा मोर मेरा अति घोर, की मेरा फरसा है वो कैसा है, अत्यधिक भयंकर है। अत्यधिक भयंकर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये क्या करने वाला है, गर्भ में पलने वाले बच्चे, गर्भ में पलने वाले बच्चे, और उनका क्या करने वाला, दलन करने वाला, नाश करने वाला। कि गर्भ में पलने वाले बच्चों का नाश करने वाला, परशु फरसा मोर मेरा अति घोर, ये मेरा फरसा अत्यधिक भयंकर है। लक्ष्मण को कह रहे हैं कि मेरे इस फरसे को देख रहे हो ना, ये मेरा फरसा है ना, ये अत्यधिक भयंकर है, अत्यधिक भयंकर है, बहुत भयंकर है। ये क्या करने वाला है, गर्भ में पलने वाले बच्चों का नाश करने वाला। किन के गर्भ में पलने वाले, देखो यहां पर बात आई है, सबसे बड़ा दुश्मन किसका है, क्षत्रिय कुल का दुश्मन है। यानी किसके गर्भ में पलने वाले बच्चों की बात कही जा रही है, तो क्षत्राणियों के, जो क्षत्रिय महिलाएं हैं अर्थात क्षत्राणियां हैं, उन क्षत्राणियों के गर्भ में पलने वाले बच्चों की बात कही जा रही है। कि क्षत्राणियों के गर्भ में पलने वाले बच्चों का नाश करने वाला है। मेरा जो ये फरसा है ना, ये मेरा फरसा क्षत्रिय कुल की जो महिलाएं हैं, जो क्षत्राणियां हैं, उन क्षत्राणियों के गर्भ में पलने वाले बच्चों का क्या करने वाला है, नाश करने वाला है। वो कहते हैं कि मेरे फरसे की आवाज है, मेरे फरसे का क्रोध है वो इतना भयंकर है, उसकी आवाज इतनी भयंकर है कि उसकी गर्जना से ही क्षत्राणियों के गर्भ अपने आप गिर जाते हैं। ऐसी बात कहते हैं, कौन कहते हैं, परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं। आगे के पदों के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।